नियम है, रूल है जिसके अकॉर्डिंग मुझे आपको डाँटना भी पड़ता है। खैर शुरू करते हैं, पहले हम प्रेयर करेंगे उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट हो जाइए प्रेयर के लिए। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। जिंदगी में गलतियां होती ही आई है सभी से, काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। जिंदगी में गलतियां होती ही आई है सभी से, काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। अपनी गलती जो सुधारे दूसरों की माफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो।
तो क्लास शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। देखो बच्चों, ऐसा मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे आपको डांटने बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको डांटा जाए, फैक्ट बता रहा हूँ मैं। लेकिन आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स की उम्मीद, जो आपको इतने दूर पैसा दोबारा कोरोना काल में भी भेजेंगे, पैसा कहीं से भी मैनेज करके भेजेंगे, आपसे उम्मीद करके भेजेंगे कि बच्चे का 5 महीने बाद पेपर है, 6 महीने बाद नीट का एग्ज़ाम है, तो उनकी जो उम्मीदें हैं, प्लीज़ आप उस उम्मीदों को कम से कम उनके साथ तो चीटिंग ना करिएगा। बाकी हमारा आपका काम था समझाना, मैंने आपको समझा दिया। एक बार बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे से दे लो, एक बार नीट का एग्ज़ाम अच्छे से दे लो, फिर जो समझ में आएगा करना। क्योंकि ऐसा नहीं कि 5 महीने बाद और आपको लाइफ में एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा। लेकिन अब पढ़ लेना, चाहे जो भी स्टूडेंट बैठा हो इस क्लास का, जिसने आज तक नहीं पढ़ाई किया, लेकिन अब जरूर पढ़ लेना। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया, वो कम से कम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सर से मिलकर जैसे भी करके पढ़ लेना, क्योंकि अब समय नहीं। और जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी स्पीड को और बढ़ा दें और बिल्कुल लापरवाही ना करें। अगर कोई डाउट हो तो अपने टीचरों से मिलें, पुराना कोई टॉपिक छूट गया तो अपने टीचरों से कांटेक्ट करें, आपको बिल्कुल दोबारा बताया जाएगा। जितने भी टॉपिक आपने पुराना पढ़े होंगे, अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। एक बात और, यदि किसी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउट होगा, जो प्रॉपर के बच्चे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर मुझे बोरान फैमिली में डाउट है, तो बच्चों विश्वास मानिए, जिन जिन बच्चों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझसे बहुत ही सीरियस ऑनलाइन पढ़ा होगा, उनको पता है कि मैंने हर टॉपिक आपको क्लास में याद करा दिया था। मैंने बहुत सिंपल तरीके से पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है। अगर आप उसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं, खैर मैंने अभी अपलोड तो नहीं किया, तो आप मुझसे जो भी लेसन लेना चाहते हो, पेन ड्राइव देंगे तो मैं वो लेसन दे दूंगा। आप उसको लैपटॉप पे या मोबाइल में भी बिल्कुल अच्छे से चलेगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं। अच्छा, जो जो बच्चे हॉस्टल के हैं उनका क्या है, तो अपने स्कूल के डेस्कटॉप पे मैं वो टॉपिक डाल दूंगा और वो टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हैं। खैर शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये टॉपिक रिवाइज करना है, तो वो टॉपिक आप मुझसे ले सकते हैं। वो टॉपिक आप मुझसे लीजिए और दोबारा पढ़ लीजिए, है ना। और हॉस्टल के बच्चों के मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो टॉपिक आपको डेस्कटॉप पे यूज दे दिया जाएगा, आप वो डेस्कटॉप पे यूज करें। कुल मिला के 5 महीने अच्छे से पढ़ाई करिए। देखो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे मुझे बताओ। हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, जरा मुझे बताओ। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। किस पे? ऑन एल्कीन। इसी पढ़ रहे थे ना कि एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। भाई और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, एल्कीन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई एल्कीन है तो सबसे पहले इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल किसी पे अटैक करेगा तो किसी एक पे कार्बोकेटायन बनवा लेगा। क्यों? मान लो कि इस पे इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर लिया सपोज। आपको पता है ना मॉडिफाई रूल क्या है? मॉडिफाई रूल तो आप समझ रहे हैं ना। मार्कोनिकॉफ का मॉडिफाई रूल क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से आएगा ताकि वो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनवा सके, यही है ना। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल एक फास्ट स्टेप में आता है, बहुत ही फास्ट स्टेप पे, और इस पर अटैक करता है और साहब ये रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये तो आप अच्छे से पता है कि ऐसे होने वाला है। ठीक है, ये ऐसे होने वाला, सॉरी ये हो गया ऐसे। और आपको पता है कि जो स्टेप है ये आरडीएस है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और ये आपका फास्ट स्टेप है। तो बच्चों इसी के लिए हमने जो रिएक्शन पढ़ा है, हम जो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हमने सबसे पहला केमिकल रिएक्शन पढ़ा है किसी एल्कीन पर HX का एडिशन पढ़ा है ना। HX का एडिशन यही पढ़ा सबसे पहले। HX मतलब H प्लस इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने पूरा पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है बच्चों, आज हमको जो पढ़ना है, आज हमको जो देखो क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, क्योंकि ये सेकंड वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हमें क्या पढ़ना? आज हमें पढ़ना है कि किसी एल्कीन पर पानी मतलब H2O का एडिशन, H2O का एडिशन। अच्छा मुझे बताओ, H2O में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? कौन बताएगा? H प्लस H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? OH
H minus. देखो बच्चों, काम तो वही हो रहा, काम वही क्या हो रहा, मुझे एक बात बता दो। तो बच्चों ये तीन तरीकों से होता है, तीन तरीकों से किसी एल्कीन पर पानी जोड़ा जाता है। यदि आपको याद हो, मैंने बताया था ना, तीन तरीकों से पानी जोड़ा जाता है, तीन तरीकों से आप पानी जोड़ सकते हैं। कैसे कैसे? देखो, सबसे पहला तरीका है कि आप एसिड कोई एसिड कैटलिस्ट यूज करें, एसिड कैटलिस्ट यूज करें। जैसे यूज करेंगे तो वहां पे हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन मतलब, हाइड्रेशन समझते हैं ना, हाइड्रेशन मतलब पानी का जुड़ना। और देखो मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इसके आगे डी लगा देता तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी का बाहर निकलना। अभी मैं क्या करा रहा हूँ? हाइड्रेशन। तो एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन मतलब एसिड पे पानी का जुड़ना, है ना, ये एल्कीन पे। ये पहला प्रोसेस है बच्चों। इस प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग किसी एल्कीन में पानी जोड़ते हैं। इसमें रिएजेंट क्या क्या लेते हैं बच्चों? इसमें रिएजेंट या तो H3O+ ले लेते हैं, और या तो कोई भी डाइल्यूट एसिड मतलब डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। आप E1 रिएक्शन याद करो। E1 रिएक्शन क्या होता था? E1 रिएक्शन इसी का उल्टा होता था। E1 रिएक्शन में कंसंट्रेट H2SO4 लेते थे, और कंसंट्रेट, मुझे एक बात, E1 रिएक्शन क्या था? E1 रिएक्शन में कोई अल्कोहल था, और इसमें से पानी निकल के एल्कीन बन जाता था। ये E1 रिएक्शन है। यही क्या है? ये E1 रिएक्शन है, जो कंसंट्रेट H2SO4 ये कंसंट्रेट H3PO4 के रूप में काम करता है। और अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं बच्चों, इधर से इधर जाएंगे तो ये होगा डिहाइड्रेशन। क्यों? पानी निकल रहा है। अगर मैं इधर से इधर H2O जोड़ दूं तो इसको बोलेंगे हाइड्रेशन। समझ रहे हो? लेकिन ये काम कौन करता है? ये काम या तो H3O+ करता है, या तो डाइल्यूट H2SO4 करता है। बस ये ध्यान रखना है। तो मुझे बताए, क्या ये E1 रिएक्शन का उल्टा है? क्या E1 रिएक्शन में डिहाइड्रेशन होता तो क्या इसमें हाइड्रेशन हो रहा? क्या E1 रिएक्शन में जो रिएजेंट है वो कंसंट्रेट H2SO4 था, तो इसमें रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 है। देखो कितना सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है। तभी मैं इसके बारे में देखेंगे। ये तो काम हो गया, ठीक है। तो ये पहला हो गया, पहला तरीके से हम लोग पानी जोड़ सकते हैं। बच्चों दूसरा तरीका देखिए, जो दूसरा तरीका वो भी आपके सिलेबस में है, आपने देखा होगा, उसको लिखा होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या आपने ये देखा? आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी वाले लेशन में अल्कोहल में ये टॉपिक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें अल्कोहल बनता जो कि 2 डिग्री, जिसमें अल्कोहल सेकेंड कार्बन पे अटैक करता है। खैर, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें जो रिएजेंट होता है बच्चों, इसमें जो रिएजेंट होता है अभी बताऊंगा मैं, अभी इसको बता रहा हूँ बच्चों। तीसरा सुनिए, तीसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मुझे एक बात बताइए, क्या हमने आपको HBr पढ़ाया? HBr याद आ रहा? हाँ. मैंने HBr पढ़ाया था, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन मैंने पढ़ाया था। मैंने बताया था कि देखो साहब, किसी डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन को जोड़कर एल्केन में बदलना, ये मैंने रिडक्शन में पढ़ाया था। अगर आपको याद हो तो मैंने ये रिडक्शन में शॉर्टकट में केवल टेक्निक बता दिया था। लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोबोरेशन, देखो हाइड्रोबोरेशन बिल्कुल सेम है। अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन कराऊं, जो अभी ये सिखाने वाला हूं, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और अगर मैं उसका रिडक्शन कराऊं तो उसको बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये मैं बताने वाले, ये मैं दोनों इसी बार बताऊंगा कि अच्छा, रिडक्शन भी आपको याद दिला दूंगा, और अगर आपको ऑक्सीडेशन भी यहाँ याद दिला दूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी डबल बॉन्ड पे यदि आपको पानी जोड़ना है, एल्कीन जोड़ना है, तो क्या आपको 3 रिएक्शन याद रहेगा? मान लो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आ गया तो आपको क्या याद रहेगा? अच्छा, पानी जोड़ना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी रिएक्शन में पानी जोड़ोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मतलब ऐसे बनाओ, नॉर्मल क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्कोहल। एल्कोहल प्रोडक्ट बने। इसका मतलब एल्कोहल बनने का एक तरीका है। क्यों? आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक में, ये इसका मतलब ये हुआ कि तीनों से जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो अल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन बन जाएगा, वो चिपक जाएगा। तो बच्चों ये अल्कोहल बनाने के तरीके हैं। तो मुझे एक बात बता दो, अगर आपको कहीं अगर आपको किसी एल्कीन के सामने अगर ये दिख जाए, ये, तब भी अल्कोहल बनाना है, ये दिख जाए तब भी अल्कोहल बनाना है, और ये दिख जाए तब भी अल्कोहल बनाना है। क्यों? क्योंकि इन तीनों से अल्कोहल बनाया जाता है, और इन तीनों से पानी न एल्कीन पे जुड़ता है। सही है? मुझे बताओ ये कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू जुड़ेगा? किसी एल्कीन पे पानी का जुड़ना कौन सी मैकेनिज्म होगी? बोलो। हाँ, देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो होगा ही, लेकिन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू होगा। ठीक है ना? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो होगा ही,
लेकिन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू होगा। तो जरा इसकी फोटो ले लो ताकि मैं एक एक करके बताऊंगा। ये बात ध्यान रखिएगा, एक एक करके बताता हूँ ना। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जब तीनों से जोड़ के, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर जब तीनों से जोड़ के अल्कोहल बनाएंगे तो तीनों में अंतर क्या है? भाई सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सब तीनों से जब अल्कोहल बनता है तो अब तीनों क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? और मान लो तीनों आ जाएगा तो क्या प्रोडक्ट सेम बनेगा? तो उसके लिए जरा सीरियस होकर जरा मेरी बात 5 मिनट सुनिए, मैं इसको रफ करता हूँ। पहले ध्यान सुनिएगा। देखो बच्चों, अगर हमको मैकेनिज्म ध्यान ना रहे तब भी चलेगा। मैकेनिज्म तो केवल और केवल फॉर्मेलिटी के लिए हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप जेई नीट की प्रिपरेशन करना है। भाई आपको नहीं लगना, बीच में थोड़ा नेटवर्क चला जाएगा तो परेशान नहीं रहेंगे ना। नेटवर्क बीच में चला गया था, कोई बात नहीं, दोबारा आ गया। ये स्क्रीन दिख रहा तीर्थ? ये स्क्रीन दिख रहा? नहीं नहीं दिखा? नहीं सर, नहीं। ठीक, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। दिखा? आ गया। तो बच्चों जरा ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन, ये अल्कोहल बनाने की टेक्निक है ना। मैंने आपसे पहले बोला ना कि हम लोग अल्कोहल और जो आरएक्स जो हमने प्रिपरेशन नहीं पढ़ा, हम लोग इसी मेथड में प्रिपरेशन सीख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये सब रिएक्शन आपको, ये हमारे पास कोई एल्कीन है, कोई एल्कीन है, ठीक। इस एल्कीन में H2 ऐड करना, सही बात है। और H2 ऐड जब एल्कीन में करेंगे तो एक जगह H जुड़ेगा तो एक जगह OH जुड़ेगा, कुल मिला के अल्कोहल बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिला के अल्कोहल बनेगा। तो ये जो काम है ये 3 लोग कर सकते हैं। H2 का जो एडिशन है किसी एल्कीन पर, ये 3 तरीकों से हो सकता है। 3 तरीकों से कैसे कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा ऐसा तरीके से बता रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। तो हमें तो केवल पहले प्रोडक्ट बनाना याद करना है। तो 3 तरीकों से कैसे हो सकता है। पहला तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक एल्कीन लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, और इस एल्कीन में आपने या तो H3O प्लस लिया या इसके जगह पे डाइल्यूट एसिड ले लिया। दोनों सही है, दोनों सेम है ना, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, दोनों सेम है। तो बच्चों जरा ध्यान सुनो क्या होता है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन इसमें आपका इंटरमीडिएट होता है। अगर कार्बोकेटायन बना तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। जब पूरा बाकायदा पहले देखो, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओ। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे करेगा मुझे बता दो। मार्कोनिकाफ एडिशन, मार्कोनिकाफ के रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनिकाफ रूल क्या है? मार्कोनिकाफ रूल ये है कि इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से आएगा जिससे बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो आपको तो अच्छे से पता है इलेक्ट्रोफाइल, मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल किधर आएगा, या इस कार्बन पे आएगा कि इस कार्बन पे आएगा? मैं इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, कहाँ आएगा? 2 दूसरे कार्बन, हमेशा सेकंड पे आएगा। क्यों? इसके सेकंड पे आने से क्या होगा? सेकंड पे आने से यहाँ पे कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल बनने वाला, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो आपको कार्बोकेटायन को लाना है, आपने लाया। उसके बाद सेकंड बात आपको क्या करना है? सेकंड तो ये करना है बच्चों, कार्बोकेटायन को लाने के बाद आपको रीअरेंजमेंट करा लेना है अगर हो तो, और फिर कराने के बाद आपको अल्कोहल चिपका देना है। सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना देता हूँ। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं फिलहाल, यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो गया RCHOH CH3। मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया ना, समझ गया ना, मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, तो ये आंसर आ गया। तो जब भी कभी एल्कीन पे अगर आपको डाइल्यूट H2SO4 दिखाई दे या H3O प्लस दिखाई दे, तो पहले एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाओ। स्टेबल कार्बोकेटायन के बाद जितना रिएरेंजमेंट है सब करा लो, फिर मार्कोनिकाफ रूल के अकॉर्डिंग ना OH को चिपका दो। भाई मार्कोनिकाफ क्या कहता है? मार्कोनिकाफ ये कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल पहले इस तरीके से आएगा कि स्टेबल कार्बोकेटायन बने, कार्बोकेटायन रीअरेंज हो जाए, फिर जब बाद में OH चिपका देना। फिलहाल तो यहाँ पे मैंने इसे बना दिया। तो ये पहला तरीका हो गया बच्चों, जिससे आप किसी एल्कीन को जोड़ सकते हैं। अब जरा दूसरा तरीका देखिए, सेकंड तरीका।
आप जब सेकंड तरीका देखेंगे तो आपको सेकंड और पहले और दूसरे तरीके में मैं आपसे पूछूंगा कि बता पहले और दूसरे तरीके में अंतर क्या है, तो आप मुझे खुद आंसर बताएंगे कि सर पहले और दूसरे तरीके में ये अंतर है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, बन तो रहा है अल्कोहल का प्रोडक्ट, लेकिन बस रीअरेंजमेंट अलग हो रहा है। भैया जो दूसरा है उसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है मर्क्यूरी का जुड़ना, डीमर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरी का हटना। जरा मैं इसको लिख देता हूं एक बार फिर से, इसका फुल फॉर्म ऑक्सी, अच्छा बहुत ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेना कि ये सब क्या है, हमें बस प्रोडक्ट पे ध्यान देना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन ये हो गया, और डीमर्क्यूरेशन, बस डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसमें जो रिएजेंट यूज करता हूं मैं पहले लिखता हूं, पहले रिएक्शन लिखता हूं। रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन है कि मान लो कि आपके पास कोई एल्कीन है, भाई एल्कीन को आप ऐसे ही लेंगे, ये एल्कीन ले लिया। इस एल्कीन में होता क्या है ना कि सबसे पहले मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। तो आपको तो पता है एसीटेट का फॉर्मूला, आपको पता है क्या होता है ना, एसीटेट का फॉर्मूला CH3COOH होता है, अब मर्क्यूरिक Hg+2 होता है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं तो ये हटाऊंगा, ये तो इस पर माइनस लगाऊंगा। ये दोनों कैसे जोड़ेंगे मुझे बता दो, कैसे जोड़ेंगे? ये दोनों ऐसे जोड़ेंगे, ये CH3COO, इसका ट्वाइस और Hg, ये मर्क्यूरिक एसीटेट हो गया। इसका जो सॉल्वेंट लेते हैं वो टेट्राहाइड्रोफिनोल लेते हैं, THF, आप तो अच्छे से पता है। और बच्चे थोड़ा सा पानी लेते हैं, याद रखिए पानी थोड़ा सा ही लेंगे, लिख देता हूं थोड़ा सा, ट्रेसेस, थोड़ा सा पानी लेंगे। ये भी बताऊंगा आगे चल के, है ना, फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ ना एक साथ कैसे याद करते। दूसरा क्या लेंगे, NaBH4 लेंगे, NaBH4 के साथ साथ पानी ले लेंगे H3O+। देखो ये ऊपर वाला क्या करेगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराएगा, ये नीचे वाला क्या करेगा, डीमर्क्यूरेशन कराएगा। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बाद बच्चों ना एल्कोहल का ही प्रोडक्ट बनेगा, और मैं बताना चाहता हूं यहाँ भी एल्कोहल 2ऑल वाला बनेगा, मतलब सेम यही बनेगा जो बना, ये वाला सेम बनेगा ऐसा वाला। तो प्रश्न ये कि सर इन दोनों में अंतर क्या है, जरा इन दोनों में अंतर देखो। यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता, नो कार्बोकेटायन। और जब कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो करना है। सर ये कौन सी बात हुई? तो भैया मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है मुझे बताओ। मार्कोनिकॉफ का नियम ये थोड़े कहता है कि कार्बोकेटायन बने ना, मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहीं पे हाइड्रोजन चिपकेगा, यही तो कहता है मार्कोनिकॉफ का नियम, और क्या कहता है? तो उसके अकॉर्डिंग चिपका लेना, क्या दिक्कत है? भाई मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो, यहाँ दो हाइड्रोजन है। तो H कहाँ पे आएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, तो H यहाँ पे आ जाएगा, तो OH कहाँ पे आएगा, OH यहाँ आ जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट तो बन रहा है ना वही। तो मुझे एक बात बता दो, अगर मान लो कि मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, अगर मैं उसमें ये रिएरेंजमेंट यूज करता हूँ, तो आपको क्या सावधानी ध्यान रखनी है? आपको सावधानी ये रखनी है कि कार्बोकेटायन बनने के बाद उसमें वो इंटरमीडिएट, हाँ उसमें रीअरेंजमेंट होगा, आपको ध्यान देना है। और रीअरेंजमेंट कराने के बाद मार्कोनिकॉफ का आपको एडिशन कराना और प्रोडक्ट बनाना, गलती मत करना। और इसमें क्या है, इसमें किसी प्रकार का कोई कार्बोकेटायन मत बनाना, रीअरेंजमेंट कराना भी मत, केवल मार्कोनिकॉफ साहब का ध्यान रख के प्रोडक्ट चिपका देना, सही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने ये कराया तब भी 2ऑल का प्रोडक्ट मिला, और ये भी कराया तब भी 2ऑल का प्रोडक्ट मिला। भाई अगर आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराया तब भी 2ऑल मिला, और आपने ये कराया तब भी 2ऑल मिला। तो जो मैं तीसरा रिएक्शन बताने जा रहा हूं, वो तीसरे रिएक्शन की खास बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट खास बात बच्चों। तीसरा रिएक्शन क्या है? तीसरे रिएक्शन को बोलते हैं HBO। HBO क्या है? HBO का नाम है हाइड्रोबोरेशन। बताऊंगा क्या होता है हाइड्रोबोरेशन। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोबोरेशन कराना है, ठीक है, क्या होता कराऊंगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन कराना है। आप याद करें मैंने रिडक्शन में हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन पढ़ाया था, तो वहां सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन करना था और रिडक्शन करना था, लेकिन मैंने वहां पर रिएक्शन डायरेक्ट आपको बता दिया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरी मैकेनिज्म बता दूंगा दोनों की एक साथ। तो इससे क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान सुनना, इससे कितना इंपॉर्टेंट ये
थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे देखो, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसे एल्कीन पड़ा है, और बच्चों अगर आपने इस एल्कीन में आपने जो पहला जो रिएजेंट लिया, जो रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए आपने B2H6 लिया, डाइबोरेन इसको बोलते हैं, और साथ में आपने जो सॉल्वेंट लिया THF ले लिया, और आपने जो दूसरा लिया बच्चों वो H2O2 लिया। H2O2 ऑक्सीडेशन का काम करता है, बेसिक मीडियम में लिया आपने। तो बच्चों जरा आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको देख के आपका बड़ा आश्चर्य होगा कि इसमें 1 ऑल का प्रोडक्ट मिलता है। और मैं बताना चाहता हूं कि किसी एल्कीन से 1 ऑल बनाना बड़ा कठिन काम है। दुनिया की कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो किसी एल्कीन से 1 ऑल बनाए। आप समझिए, किसी एल्कीन पे 1 ऑल का मतलब क्या हुआ, एल्कीन के पहले कार्बन पे OH को चिपकाना। आप दुनिया की सभी रिएक्शन ले लीजिए, वो क्या करेगा, वो 2 ऑल बनवाएगा। आप हमारी बात को समझिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप दुनिया की कोई भी रिएक्शन ले ले, वो 2 ऑल 2 ऑल 2 ऑल 2 ऑल ही बनवाने वाला है। लेकिन बच्चों दुनिया की एक ऐसी मात्र रिएक्शन है कि जो किसी एल्कीन को 1 ऑल बना के रोक देता है। तो यदि कभी भी अगर आपको 1 ऑल का प्रोडक्ट चाहिए, 1 ऑल मतलब प्रोपेन 1 ऑल चाहिए, देखो प्रोपेन 2 ऑल तो मिल जाएगा, सबसे मिल जाएगा, ये दोनों से करा तो मिल जाएगा। लेकिन कभी भी अगर आपको जीवन में अगर किसी एल्कीन से 1 ऑल का प्रोडक्ट करना है तो बच्चों आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही कराना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। एकमात्र एकलौता रिएक्शन है, ये बात याद रखिएगा। अब जरा इसमें देखो क्या क्या होता है। इसमें जो होता है मैं उसको थोड़ा लिख देता हूँ। हाइड्रोबोरेशन में देखो बच्चों, इसमें हाइड्रोबोरेशन में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हैं ना तो कार्बोकेटायन बनता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ साइड में यहाँ लिख देता हूँ। देखो जरा मुझे बताओ, नो कार्बोकेटायन, कोई कार्बोकेटायन भी नहीं बनता। क्यों? जब कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो क्या रिअरेंजमेंट होगा, क्या नो रिअरेंजमेंट। 2 हो गया, नो कार्बोकेटायन नो रिअरेंजमेंट। तीसरा जरा मुझे बता दो, क्या इसमें मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा? नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, क्या आपको तीनों समझ में आ गया, तीनों क्या है? तो मुझे बताओ, एक क्वेश्चन दूंगा उसको करके बताओगे क्या कि क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन ले लो, मैं पहले इसकी फोटो ले लो, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन जरा मैं आपको करा दूं, सभी के साथ करा देता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन करा दूं। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा ना। एक क्वेश्चन मैं अभी करा देना चाहता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। सबने देख लिया, कोई डाउट किसी को? आपने रिएजेंट देख लिया, समझ में आ गया किसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देख लेना जो इंपॉर्टेंट किया हूं मैं। इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनाना बच्चों, में बार बार क्या अरेंजमेंट भी नहीं कराना, केवल मार्कोनिकॉफ को याद रखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे बताइए, इसको हटा रहा हूं मैं। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं उस क्वेश्चन में सब प्रकार का लूंगा, तीनों लूंगा, और मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ तीनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा क्या, और आपको मुझे आंसर देना है कि क्या बनेगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप देखिए, अभी आपको डाउट दूर हो जाएगा सर तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों, तीनों की मैकेनिज्म अगर आपको ध्यान नहीं रहा, मैं बार बार कह रहा हूं तब भी चलेगा, लेकिन तीनों की रिएक्शन याद रखिए, तीनों में से एक ना एक नीट में आता है और जेई में आता है, इसलिए मैं तीनों पर फोकस कर रहा हूँ बार बार, है ना। अच्छा, मार्कोनिकॉफ एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे क्वेश्चन तो कंफर्म हो, किसी भी तरह का आ सकता है। खैर, जरा मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देखिए। ये आपका एल्कीन है, ठीक है। अब इस एल्कीन की रिएक्शन में किससे किससे कराऊंगा, ये देखो जरा। सबसे पहले इस एल्कीन की रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 से कराऊंगा। मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे बताओ। क्या क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन यहाँ बनना चाहिए? हाँ। क्या ये रिंग एक्सपेंस होगा, रिंग एक्सपेंस होगा क्या? भाई मैंने बोला था ना कि इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, सब कराना। कोई स्क्रीन दिख रहा? हाँ। तो बच्चा मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट हो जाएगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो क्या रिंग एक्सपेंड होगा? जब रिंग एक्सपेंड होगा तो मुझे बता दो, यहाँ पे रिंग एक्सपेंड भी हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, यही बनेगा ना कार्बोकेटायन, क्यों? ये बन जाएगा ना।
उसके बाद OH क्या होगा, OH यहाँ चिपक जाएगा। क्या यहाँ प्रोडक्ट, क्या ये समझ में आ गया ये प्रोडक्ट मैंने कैसे बनाया? कुछ बोलो यार। हाँ हाँ तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ ना, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, क्योंकि देखो बार बार रिंग एक्सपेंड ये सब करना आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूँ बच्चों। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट ये बनेगा कि सर एक रिंग 6 मेंबर की बना दो, और रिंग के पास एक मिथाइल तो होगा, लेकिन साथ में एक OH होगा। बोलो ये प्रोडक्ट बनेगा ना? हाँ अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जरा ध्यान सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप इससे पूछ रहा हूँ कि अगर आप मुझे ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन कराना, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या सेम बनेगा? सेम? हाँ यही बनेगा। अच्छा यही बनेगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये नहीं नहीं सर, कार्बोकेटायन तो बनता नहीं नहीं है, रीएरेंजमेंट होता नहीं है, तो ये कैसे बन जाएगा? केवल मार्कोनिकाफ को ध्यान रखिए, क्या कर रहे हैं आप लोग यार। तो 5 कार्बन तो रहेगा ही, लेकिन मार्कोनिकाफ के अकॉर्डिंग OH यहाँ पे आएगा। बोलो ये सही है कि नहीं सही है? हाँ लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए कि अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तब क्या ख्याल है, क्या बनेगा प्रोडक्ट? यही बनेगा क्या? नहीं नहीं कहाँ पे आएगा? 1 डिग्री वाला बनेगा। 1 डिग्री डिग्री 1 डिग्री वाला बन जाएगा। इसका मतलब OH यहाँ आ जाएगा 1 पे, ये OH वहां पे 1 पे आ जाएगा। तो मुझे अब बताओ, क्या आपको समझ में आ गया? तीनों का पिक्चर क्लियर हो गया? हाँ हाँ सर क्या मैं एक एक करके बताऊं, एक एक करके? कोई दिक्कत? देख लो साहब, इंपॉर्टेंट है, कर लोगे ना, है ना? इसमें याद रखिएगा, इसमें क्या है, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, और एंटी मार्कोनिकाफ का रूल फॉलो होता है। तो बच्चों जब कभी भी अगर आपको 1 ऑल बनाना हो ना, जब कभी 1 ऑल बनाना हो किसी एल्कीन से, मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया का मात्र इकलौता रिएक्शन है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, आप चिंता ना करें। नीट और जेई में इन तीनों पे आएंगे और तीनों प्रश्न आप कर लेंगे, मैंने आपको सिखा दिया, आप चिंता ना करें। मुझे बताइए जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। जैसे इस क्वेश्चन को जरा देखिए, क्या ये एल्कीन है? यस सर। क्या ये डाइल्यूट H2SO4, इसका मतलब अल्कोहल बनेगा, ये आपको पता चल गया। क्या ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसका मतलब अल्कोहल बनेगा, ये भी पता चल गया। क्या ये हाइड्रोबोरेशन, इसका मतलब अल्कोहल बनेगा, ये आपको पता चल गया। मुझे बता, पहले क्वेश्चन में कार्बोकेटायन यहां बनेगा पहले में, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल यहां चला आएगा, और कार्बोकेटायन यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले में कार्बोकेटायन बनता भी है और रिएरेंजमेंट भी होता है। और देखो हम पहले OH यहां चिपक जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। हाँ हाँ गए बताओ दूसरे में क्या होता है। दूसरे में बच्चों ना तो कार्बोकेटायन बनता, ना तो रिएरेंजमेंट होता, लेकिन मार्कोनिकाफ रूल तो फॉलो होता है ना। अब मार्कोनिकाफ ये कहता है कि हाइड्रोजन तो यहाँ जाएगा जहां ज्यादा हो, और OH यहाँ जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या ये दूसरा समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ और ये दूसरा वाला क्या, हमारे पास ये कायरल भी है, तो क्या इसमें 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे? क्योंकि ये 2 प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है यहाँ पे। और तीसरा मुझे देख लीजिए भाई साहब, तीसरा तो दुनिया का सबसे आसान काम है। तीसरा यहीं पे वो चिपका देना, ये देखो 1 ऑल बन गया। क्लियर है? अब एक एक करके पढ़ते हैं ना, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। वैसे मैंने आपको समझा दिया और आपको पूरा समझ में आ गया। खैर देखो देखो कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल। अच्छा पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में देख लीजिए। मुझे बताओ, जैसे 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 मान लो कि ये पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, और इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अभी मैकेनिज्म बताऊंगा ना, मैकेनिज्म बताऊंगा मैं। इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराऊंगा, तो बोलो क्या क्या इसी पे OH चिपका, इसी पे OH लग जाएगा? देखो इसका मैं करा रहा हूँ, तो क्या OH लग जाएगा? देखो। अच्छा इसका मैं करा रहा हूँ, तो ये एंटी मार्कोनिकाफ रूल फॉलो करेगा। एंटी मार्कोनिकाफ मतलब क्या हुआ, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे OH चिपकेगा। क्यों भाई? यही है ना, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन चिपकना चाहिए। तो ये तो मार्कोनिकाफ रूल है ना। तो देखो OH यहाँ लग जाएगा। भाई प्रोडक्ट तो आसान है ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के। तो अभी मैं उसका मैकेनिज्म बताऊंगा, आप चिंता ना करें। पहले सभी के प्रोडक्ट एक बार चेक कर लेते हैं। अभी मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, आप चिंता ना करें। ये हाइड्रोबोरेशन क्या होता है ये भी बताऊंगा, ये क्या होता है। बस आप इसके रिएजेंट याद रखिएगा। ये हाइड्रोबोरेशन का रिएजेंट है और ये ऑक्सीडेशन है, इसे बोलता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कैसे कराते हैं अभी बताऊंगा, पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं एक बार। मेरे साथ प्रोडक्ट बता दीजिए बच्चों। दूसरा सुनो, दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, यह कार्बोकेटायन तो नहीं बनाएगा, अरेंजमेंट भी नहीं होगा, लेकिन मार्कोनिकाफ रूल फॉलो करेगा ना। तो मार्कोनिकाफ के अनुसार OH यहीं पे आएगा। देखो भाई हाइड्रोजन यहाँ आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन वहीं आता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है।
मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा? इस क्वेश्चन में बच्चों हाइड्रोजन वहां पे आएगा। मुझे एक बात बताइए, जैसे इस क्वेश्चन में आपको मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करना है, ध्यान सुनिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। तो जैसे यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मुझे एक बात बताइए, आपके अनुसार कहाँ पे OH आना चाहिए? आप देख लीजिए, आपको बताया था ना, जब भी कभी 5 कार्बन वाला कोई मामला हो, याद करिए 1 2 3 4 5, तो अच्छा देखो, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे ना, आप डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्लस और माइनस तो बनाएंगे भाई। देखो डबल बॉन्ड पहले टूटता कि नहीं टूटता, इलेक्ट्रोफाइल आने पे ही टूटता है ना, उसके बाद भले साइक्लाइजेशन हो जाता है, वो भी मैं सिखाऊंगा वो मैकेनिज्म में। तो OH बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। क्यों ये बार बार नेटवर्क चला जा रहा है ना, खैर कोई बात नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कभी भी आपको 5 कार्बन वाला कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो 5 कार्बन में आपको पता है ना, सेकंड नंबर पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो इसलिए हम सेकंड कार्बन को आज तक प्रेफर करते आ रहे हैं। आपको पता है ना, इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना ज्यादा सुखी, और यहाँ पे वो चिपका देना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ के अनुसार OH यहाँ लग जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, OH यहाँ चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ कम है। मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करना कुल मिला के। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में अगर एक यहाँ पे चिपकाना और एक यहाँ चिपकाना है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसमें हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे OH लग जाएगा। लेकिन अगर आप यदि आप HBO करते हैं तो OH यहाँ लगता है, नीचे लगता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। अब इस क्वेश्चन को हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में बिना सोचे आपको ये तोड़ना और यहाँ पे OH लगा देना, क्योंकि मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा और ये प्लस माइनस मिक्सचर भी बनाएगा। इस क्वेश्चन में तो कोई चिंता ही नहीं है, इस क्वेश्चन में कहीं भी लगाओ, ये देखो लगा दिया मैंने। कुल मिलाकर OH लगाना है और आपको कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रहने दीजिए, ये क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए। अब एक बार और देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, ये डायलूट एस्टर। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे बताओ ये क्वेश्चन करना है, तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, अरेंजमेंट को कोई बात ही नहीं थी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जरा मुझे एक चीज बताओ, कार्बोकेटाइन एक यहाँ या तो यहाँ बनेगा, दोनों में से एक जगह बन जाएगा, दोनों सेम ही तो है, और जब बन जाएगा तो यहाँ पे OH चिपका देना, क्योंकि अरेंजमेंट का कोई टेंशन तो है नहीं। और दो मैं दोबारा फिर शेयर कर रहा हूँ इसकी। देखो बच्चों, आज तक आपने जो कार्बोकेटाइन पढ़ा है ना, अभी तक जो भी कार्बोकेटाइन पढ़ रखा है, बस केवल वही करना है, कोई नया काम नहीं करना। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन देखो, जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 पूछूं, सर स्क्रीन नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात, स्क्रीन नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आ गई आ गई। ठीक बच्चों, अगर मैं आपसे 3rd क्वेश्चन पूछूं, खुद बताइए। तो 3rd क्वेश्चन में आपको भी पता कि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है और यहाँ पे वो चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 3rd क्वेश्चन को पता नहीं मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया, वो लग जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी रीअरेंजमेंट होगा, ये भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब सॉरी ये यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा और वो चिपक जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा। कुल मिला के आपको वही काम करना जो आपने पहले से कर रखा। आप देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, इस क्वेश्चन की, तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और ये कार्बोकेटाइन अभी बहुत ज्यादा सुखी नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये मिथाइल शिफ्ट कर लेगा। जैसे मिथाइल शिफ्ट कर लेगा तो ये मिथाइल यहाँ आ जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा ऊपर, और यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ OH चिपक जाएगा। देखो बल कुल मिला के आपको रिअरेंजमेंट करा के सबसे स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना के आपको OH लगाना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर वाले से डिपेंड है ना, जब मैंने लास्ट वाला क्लास में छोड़ा था जहां पे वो था। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, मुझे इस क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन ये अंदर वाला कार्बन कितने कार्बन का, वही कार्बन 5 कार्बन का है, याद करिए। तो अंदर वाला रिंग एक्सपेंड हो जाएगा, 6 कार्बन का बन जाएगा, वहां पे OH लग जाएगा। बाकी ये जैसे वैसे कर लो ना, क्या दिक्कत है। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं बताऊं कैसे है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम टू सेम। क्यों? देख लो, अगर मैं उसके ऊपर ऐसा लगा दूं तो ये ब्रिज हो गया ना, तो ऊपर वाले भूल जाओ, पहले अंदर वाला क्वेश्चन कर लो, ऊपर वाले एक ब्रिज लगा दो। सेम क्वेश्चन है, देख लो ना क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि आपने मान लो कार्बोकेटाइन बनाया, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में कार्बोकेटाइन यहाँ बना लिया, तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ तो जा नहीं सकता, क्योंकि ब्रिज पे कभी भी कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, ब्रिज कभी प्लेनर नहीं हो सकता, तो OH को बेचारा यही लग जाना पड़ेगा। बताया था ना, ब्रेड रूल बताया था आपको। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर वही बात है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा।
जैसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कार्बोकेटन आपको यहां से बनाने पर फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि यहाँ पे सीपीएम बन जाएगा और यहाँ OH लग जाएगा। आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितना सिंपल है। तो बच्चों अब करना क्या, मेरी बात सुनो। करना यह है कि इन तीनों की मैकेनिज्म हमें बतानी है आपको, मैं आपको बताऊंगा। इन तीनों के प्रोडक्ट आपको सॉल्व करना, आज ही पूरा अपने मन से सॉल्व करना। यदि कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मुझे एक बात बताइए, HX का एडिशन एल्किन पे मैंने आपको सिखा दिया और पानी का एडिशन मैंने एल्किन पे सिखा दिया, जिसके 3 मेथड है। 2 मेथड से 2 ऑल बना सकते हैं, केवल एक मेथड ऐसा जिससे 1 ऑल बनता है। क्लियर हो गया? ये तीनों मैंने सिखा दिया। तो 2 एडिशन तो मैंने सिखा दिया, 2 एडिशन मुझे और बताना है, इससे एल्कीन समाप्त हो जाएगा। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एल्कीन तो समाप्त हो जाएगा, तो कंफर्म है आपके स्कूल आने से पहले एल्कीन समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए बच्चों, जो आपका जो टेस्ट में लेने वाला हूँ, टेस्ट में, उस टेस्ट में मैं यहां तक पूरा दूंगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेस्ट में दूंगा। संडे का दिन टेस्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखूंगा, आप परेशान मत हो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आने से पहले एक बार टेस्ट अच्छे से दे, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए, उसके बाद बढ़िया से आप आए, और स्वागत है आपका, वेलकम है। तो थोड़ा सा मैं 5 मिनट और समय लेता हूँ, जल्दी थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ, है ना। मैकेनिज्म बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, मैकेनिज्म बताने से पहले याद करिए, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, मैं पहले उस क्वेश्चन को बताऊँ, उसके बाद मैकेनिज्म बताता हूँ। याद करिए, मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा था। अच्छा ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने छोड़ा था, इसको ध्यान दीजिए, ना। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा ध्यान दीजिए, सब ध्यान सुनिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे एक H+ है, ठीक है। अगर ये H+ यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। ध्यान सुनिएगा सब लोग, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप याद करो कि अगर ये H+ यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ प्रोटोनेशन करेगा, तो कार्बोकेटाइन तो यहाँ भी तो बनाएगा भाई। H2O बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है, तो ये बाहर निकल के कार्बोकेटाइन बनाएगा ना। तो कुल मिला के प्रोटोनेशन से भी कार्बोकेटाइन बनेगा और एल्कीन पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो प्रश्न ये है कि सर आपने केवल एक मूल लिया है, तो मुझे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना चाहिए? देखो बच्चों, जब भी कभी भी इस प्रकार का प्रश्न हो, कभी एल्कोहल आ जाए, कभी एल्कीन आ जाए और आपको कार्बोकेटाइन बनाना हो और केवल एक ही मोल हो, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कार्बोकेटाइन एल्कीन पे बनाया करें, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इस पे ज्यादा अटैक करेगा। सर आपने इस पे क्यों नहीं बनाया? इस पे बच्चों कार्बोकेटाइन तब बनाना जब ये रेजोनेंस का हिस्सा हो। प्रोटोनेशन करके कार्बोकेटाइन आप तब बनाइएगा जब वो रेजोनेंस का हिस्सा हो, नहीं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बार बार कि आप हमेशा इस डबल बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ पे H चिपकाइए और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लीजिए। ये बात याद रखिए, ये बात मैंने लिख दिया। प्रोटोनेशन से सर कब बनाएंगे? ये तब बनाएंगे प्रोटोनेशन से जब ये रेजोनेंस का हिस्सा होगा, तब यहां से बनाएंगे। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। ध्यान सुनिएगा, तो आपने यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लिया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लिया। बच्चों सेकेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुझे बात बता, आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? क्लोरीन माइनस। लेकिन बच्चा आप ध्यान सुनो, यहाँ पे 2 न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है भाई साहब? ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके बाद भी तो इलेक्ट्रॉन है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो मुझे एक बात बताओ, ये भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है कार्बोकेटाइन पर, ये भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो बच्चों अगर अंदर वाला अटैक करेगा तो उसको बोलते हैं इंट्रा अटैक, और बाहर वाला अटैक करता है उसको बोलते हैं इंटर अटैक। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इंट्रा अटैक फास्ट होता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था इंट्रा अटैक फास्ट होता है। इसलिए बच्चों ये जो सामने जो क्लोरीन है, इसके अटैक करने से पहले ये जो OH है इस पे अटैक कर लेगा, इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर लेगा, और जैसे अटैक करेगा बच्चों एक रिंग बन जाएगी। रिंग जरा देखो, कितने कार्बन की रिंग? 1 2 3 4, और 5वें नंबर पे क्या है भाई साहब? 5वें नंबर पे ऑक्सीजन है, और पहले नंबर पे एक मिथाइल भी है। तो जरा देखो, एक पहले नंबर पे मिथाइल है, 2 3 4, 5वें नंबर पे ऑक्सीजन है, एक रिंग बन जाएगी। देख रहे हो, इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? एक एल्कीन पे कार्बोकेटाइन बनाना है, दूसरी चीज इसके पास जो OH है ना, वो इंट्रा अटैक करके रिंग बना लेगा। ये बात याद रखिए, ठीक। क्यों ये बात याद रखिएगा? क्योंकि बच्चों इंट्रा अटैक सबसे फास्ट होता है। बात समझ में आई? सबको समझ में आ गया? बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलो दोबारा फिर देख लेते हैं, बीच में थोड़ा नेटवर्क चला गया था, लेकिन आप परेशान ना हो, ना। बस 2 मिनट और बचेगा।
अच्छा बच्चों ध्यान सुनो, तो जैसे वैसे तो टाइम हो चुका है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। तो ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर जो 6 कराया ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपको ये स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ओके। अब दिखा स्क्रीन? हाँ सर हाँ। तब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 क्या इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया क्या करना हमको क्वेश्चन नंबर 6? ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरह एक और क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूं पहले। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको डबल बॉन्ड पे एल्किन यहाँ पे नहीं बनाना, यहाँ पे कार्बोकेटन बनाना, बना लिया। अब ये इंट्राटेक कर लेगा, यहाँ पे इंट्राटेक कर लेगा। क्यों? इंट्राटेक फास्ट होता है। याद रखिए बीआर से माइनस अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इंट्राटेक फास्ट होता है। खैर मैं इसी पे एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ जो मैंने अभी छोड़ा जस्ट, वो दिखा देता हूँ ताकि मैकेनिज्म अगले साल मतलब अगले टाइम बता दूंगा। इस क्वेश्चन को ज्यादा देखिए, क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है? मुझे बताओ, क्या क्या आपको यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ लेंगे तो क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा? और क्या ये इंट्राटेक कर लेगा ऐसे इंट्राटेक? क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH माइनस क्यों अटैक करने नहीं देगा, ईथर बना लेगा, ये साइक्लिक ईथर। समझ में आ गया? तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या आप सभी प्रोडक्ट आज सीख जाएंगे? सभी क्वेश्चन आज आपको सभी प्रोडक्ट खुद से कर लेने हैं। सभी प्रोडक्ट खुद से करने के बाद आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैं प्रयास करूंगा कल सैटरडे वाली क्लास बायो सर की ले लूं। अगर मैं लूंगा तो जेई वाले बच्चों को एक बार मैसेज दे दूंगा कल क्लास है। क्यों लेना चाहता हूँ? ताकि एल्किन में कल ही समाप्त करना चाहता हूँ और एल्काइन के बारे में मंडे को बताना चाहता हूँ, ताकि आप एल्काइन पढ़ के उसके बाद आप क्लास में आए। क्योंकि आपको भी पता है कि एल्काइन पढ़ने के बाद उसके बाद हमारी क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसके बाद क्लासेस बंद हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो मंडे को, हाँ मंडे को क्लास चलेंगी जो 25 है, जिसमें मैं एल्काइन पढ़ाना चाहता हूँ। और कल मैं बायो सर की क्लास लेके प्रयास करूंगा कि मैं एल्कीन समाप्त कर दूं। कल तो एल्कीन समाप्त करूंगा। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें, थोड़ा आप भी मेहनत करें, थोड़ा सा ये सारे रिजेक्शन कर लें, प्रोडक्ट कर लें। बच्चे कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसको हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि वही सिलेक्शन हमारा कराएगा। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से लगभग ऑलमोस्ट 75% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये एरोमेटिक वाला जो प्रश्न है वो हम लोग स्क्रीन पे बोर्ड पे पढ़ेंगे जब हम लोग सामने मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। हम लोग कल क्लास लेंगे, मैं बायो सर से बोल दूंगा। ठीक है, चलिए सभी गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू।